आमतौर पे यही देखा जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन एक राज्य में राजा चुनने का एक अलग ही तरीका था। वहां हर बार कुछ सालों में एक कंपटीशन कराया जाता था, जिस कंपटीशन में मेंटली और फिजिकली सबसे फिट कंटेस्टेंट को ही राजा चुना जाता था। नए राजा ने अगले 6 महीनों में ही बड़े बदलाव किए, जिससे राज्य में बड़ी खुशहाली आई। कुछ समय बाद उस नए राजा की शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद रानी ने ऑब्जर्व किया कि राजा रोज रात को महल के पीछे बने एक कमरे में जाता है, 1 घंटे के आसपास अपना समय बिताने के बाद चुपके से वापस अपने बेडरूम में आके सो जाता है। रानी उस कमरे में क्या होता है ये जानना चाहती थी, इसलिए एक रात को उसने राजा का पीछा किया और जब राजा उस कमरे में पहुंचा तो रानी ने चुपके से कमरे के अंदर झांका तो वो आश्चर्यचकित थी। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और सामने की दीवार पर फटे हुए एक जोड़ी कपड़े टंगे हुए थे। राजा जब वहां से निकलने लगा तो रानी ने उसका रास्ता रोका और पूछा कि आप यहाँ इस कमरे में रोज रात को क्यों आते हैं? तो राजा ने जवाब दिया कि जब मैं राजा बना उसके पहले मैं एक गरीब व्यक्ति था और ये मेरे उस समय के कपड़े हैं। आज राजा बनने के बाद जब कभी मुझे घमंड का एहसास होता है तो मैं इस कमरे में आके अपने अतीत को देखता हूं और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप अमीर हो जाएं तो आप गरीब बनने की फीलिंग बरकरार रखें, लेकिन ये याद रखिए कि जो जड़ों से जुड़ा रहता है वही नई ऊंचाइयों को छूता है।